बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। वह अपनी ईमानदारी और नेकदिली के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास एक सुंदर खेत था जिसमें हरी भरी फसलें लहराती थीं। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके खेत के पास जंगल में एक शेर और एक बकरी उसकी दोस्ती में बंधे हुए थे। यह सुनकर सब चौंक जाते थे कि आखिर शेर और बकरी एक साथ कैसे रह सकते हैं। पर यह कोई साधारण दोस्ती नहीं थी। इसमें एक जादुई रहस्य छिपा था। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसने एक छोटे से गड्ढे में गिरी हुई एक नन्ही बकरी को देखा। वह डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि पास में ही एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेर ने उस बकरी पर हमला नहीं किया, बल्कि वह भी उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे कि उसकी रक्षा कर रहा हो। रघु को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे बकरी को गड्ढे से बाहर निकाला। शेर ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसकी ओर एक समझदारी भरी नजरों से देखा और जंगल में चला गया। रघु ने उस नन्ही बकरी को अपने घर ले जाकर पालना शुरू कर दिया। बकरी अब उसके साथ रहने लगी। बकरी अब हर जगह रघु के साथ जाने लगी। वह पूरे दिन रघु के साथ खेत में रहती थी और हर शाम वही शेर खेत के पास आकर बैठ जाता। गांव के लोग आश्चर्य से, रघु, तुम्हारी बकरी को यह शेर खाता क्यों नहीं? बस बैठकर बकरी को देखता रहता है। रघु हंसते हुए, पता नहीं, शायद ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं। समय बीतता गया और रघु, बकरी और शेर अच्छे दोस्त बन गए। अब तीनों साथ में रहने लगे। रघु अब अपने साथ दोनों को खेत लेकर जाता और काम करने के बाद उनसे खूब सारी बातें करता। रघु ने बकरी का नाम चांदनी और शेर का नाम वीर रखा था। एक दिन रघु अपने दोनों दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकला। रास्ते में तीनों बातें कर रहे थे। चांदनी ने डरते हुए कहा, रघु भाई, ये जंगल बहुत डरावना लगता है। यहाँ तो कभी भी कोई बड़ा जानवर हमला कर सकता है। वीर हंसते हुए, चांदनी, तुम तो बहुत डरपोक हो। जंगल मेरा घर है और जब मैं यहाँ हूं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वीर यह सही कह रही है। जंगल में खतरे तो होते ही हैं, मगर हाँ, जब तक तुम हमारे साथ हो, हमें डरने की जरूरत नहीं। तीनों जंगल में घूम रहे थे कि अचानक एक तेंदुआ वहां आ गया। चांदनी घबरा गई और रघु के पीछे छिप गई, लेकिन वीर अपनी पूरी ताकत से तेंदुए के सामने खड़ा हो गया। वीर गर्जना करते हुए, दूर हट जा तेंदुए, ये मेरा दोस्त है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तेंदुआ डरकर वहां से भाग गया। चांदनी कांपते हुए, धन्यवाद वीर भाई, तुमने हमारी जान बचाई। एक दिन रघु को गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने चांदनी को वीर के पास छोड़ते हुए कहा, रघु। वीर, चांदनी का ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौटूंगा। वीर ने हामी भर दी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। वीर चांदनी की हिफाजत करता और उसे जंगल के नए नए हिस्से दिखाता। लेकिन धीरे धीरे वीर के अंदर की शिकारी प्रवृत्ति जागने लगी। वह चांदनी को देखता और सोचता, वीर मन में, इतने दिनों से मैंने सिर्फ फल और जड़ी बूटियां खाई हैं, लेकिन यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं एक शिकारी हूं और चांदनी मेरे सामने एक आसान शिकार की तरह दिखती है। चांदनी को वीर के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। अब उसकी आंखों में दोस्ती की जगह एक अलग चमक थी। एक रात चांदनी अकेली बैठी थी। वीर धीरे धीरे उसके पास आया। चांदनी, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम कितने अलग हैं? चांदनी डरी हुई आवाज में, हाँ वीर, मगर दोस्ती भेदभाव नहीं देखती। रघु भैया ने हमें एक किया है। वीर मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अगले दिन वीर ने एक खेल की पेशकश की। आओ, आज एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा और तुम भागने की। चांदनी को वीर की मंशा पर शक हुआ। उसने बहाना बनाया, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। लेकिन वीर का इरादा साफ था। वह धीरे धीरे चांदनी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चांदनी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि वह संकट में है। चांदनी किसी तरह वीर के चंगुल से बच निकली और गांव की तरफ भागी। वीर गरजते हुए, रुक जाओ चांदनी, ये भागने का खेल नहीं, मेरा स्वभाव है। चांदनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। तभी अचानक रघु वहां पहुंचा। रघु,
गुस्से में। वीर, ये क्या कर रहे हो? रघु, मैं इसे नहीं रोक सकता। मैं जन्म से शिकारी हूं। तो दोस्ती झूठ थी। तुमने मुझसे झूठा वादा किया था। वीर शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं गलत था रघु। मैं दोस्ती और स्वभाव के बीच फंस गया था। मगर अब मैं समझ गया कि सच्ची मित्रता वफादारी से बड़ी होती है। वीर ने सिर झुका लिया और चांदनी से माफी मांगी। रघु चांदनी को लेकर गांव लौटा, लेकिन वीर अब भी पछतावे में डूबा था। कुछ दिनों बाद वीर खुद रघु के पास आया और कहा, मैंने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया, मगर अब मैं बदलना चाहता हूं। रघु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखना, दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से निभाई जाती है। वीर ने कसम खाई कि वह अब कभी अपने स्वभाव को दोस्ती से ऊपर नहीं रखेगा। चांदनी खुश होकर, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा वीर भाई। तीनों की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई, मगर अब एक नए सबक के साथ। सच्ची दोस्ती वही होती है जो स्वार्थ से परे हो और जो हर परीक्षा में खरी उतरे। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.